मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे हृदय को जो दर्द आज महसूस हो रहा है उसकी जड़ बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर की उस सच्चाई में है जिसे तुम लंबे समय से दबाकर चल रहे थे। मैं तुम्हें दोषी ठहराने नहीं आई हूं, परंतु यह समझाने आई हूं कि जो होने वाला है वह तुम्हें तोड़ने नहीं, जगाने आया है। तुम्हारे साथी ने जो किया उसमें उनकी कमजोरी थी, पर तुम्हारे जीवन का विनाश नहीं। तुमने जितना प्रेम दिया है उसका फल कभी व्यर्थ नहीं जाता, बस कभी कभी वह मार्ग बदलकर वापस आता है। तुम्हारा मन दुखा है, पर तुम्हारी किस्मत टूटने के लिए नहीं बनी, वह तुमसे कुछ बड़ा चाहती है। तुम्हारे साथी की गलती ने तुम्हें हिलाया ही नहीं, तुम्हारे भीतर की वह गहराई भी छू ली है जो वर्षों से शांत पड़ी थी। तुम सोचते हो कि क्यों ऐसा हुआ, किस वजह से हुआ, परंतु मैं तुम्हें बताती हूं, हर सत्य को समझने का समय अलग होता है। तुम अभी केवल चोट देख रहे हो, पर आने वाले दिनों में तुम इस घटना का अर्थ समझोगे। तुम्हारा हृदय साफ है, लेकिन सामने वाले की नीयत हमेशा उतनी साफ नहीं होती। यही कारण है कि तुम आज उत्तर ढूंढ रहे हो। तुम चाहो या न चाहो, कुछ प्रसंग तुम्हें मजबूत बनाने के लिए घटते हैं, कमजोर करने के लिए नहीं। तुम्हें बस धैर्य रखना है, क्योंकि जो भी हो रहा है वह तुम्हारी आत्मा के उत्थान का हिस्सा है। तुम्हारी आंखों में जो प्रश्न है, क्यों, किसने, पर किस गलती की सजा है यह, उनके उत्तर तुम्हें तभी मिलेंगे जब तुम अपने भीतर लौटोगे। मैं तुम्हें बताती हूं, तुम्हारा साथी उस राह पर चला जहां उसे जाना नहीं चाहिए था। उस निर्णय ने तुम दोनों के बीच की पवित्रता को हिला दिया, लेकिन तुमने जो प्रेम दिया है वह किसी की भूल की वजह से मिट नहीं सकता। तुम टूट रहे हो क्योंकि तुमने सच्चे मन से भरोसा किया, और वही भरोसा आज तुम्हें प्रहार जैसा लग रहा है। लेकिन याद रखना, सत्य कभी भी लंबे समय तक छिपा नहीं रहता, और तुम सत्य के साथ खड़े हो। तुम्हारे संबंध के कुछ पहलू ऐसे हैं जिन्हें तुमने अनदेखा किया, क्योंकि तुमने प्रेम में धोखे की संभावना तक नहीं सोची थी, परंतु सामने वाले ने अपने मन की कमजोरी के आगे घुटने टेक दिए। तुम इस समय जो पीड़ा महसूस कर रहे हो वह तुम्हारे प्रेम की पवित्रता का प्रमाण है, न कि तुम्हारी गलती का। मैं तुम्हें यह नहीं कहती कि तुम किसी के दोष गिनो, पर यह अवश्य समझो कि जो हुआ है उसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं। तुमने जितना दिया वह सच्चा था, जो मिला वह उनके कर्मों का फल था। अब तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को जगाना है, क्योंकि वहीं से तुम्हारे अगले निर्णय निकलेंगे। तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसा मोड़ आ रहा है जहां तुम्हें अपने आप को, अपने मूल्य को और अपने प्रेम की शक्ति को पहचानना होगा। यह घटना तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं हुई, यह तुम्हें यह याद कराने के लिए हुई है कि तुम किसी के व्यवहार पर निर्भर रहकर नहीं, अपने आत्मबल पर चलने के लिए बने हो। तुम्हारा साथी जो हुआ उसका कारण है, उसका कर्म, उसका निर्णय, उसकी कमजोरी, परंतु तुम उसका दंड क्यों सहे? तुम रुक कर देखो, सुनो, समझो। तुम्हारी आत्मा तुम्हें संकेत दे रही है कि अब समय है खुद को प्राथमिकता देने का। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी हर सांस में, हर दर्द में, हर प्रश्न में। तुम्हारे भीतर अभी जो तूफान चल रहा है वह केवल उस एक घटना की वजह से नहीं है, बल्कि उन सभी उम्मीदों के टूटने की वजह से है जिन्हें तुमने अपने दिल में बहुत सावधानी से बसाया था। तुम्हारा प्रेम निर्मल था, और जब किसी का निर्मल प्रेम ठुकराया जाता है तो आत्मा तक दर्द पहुंचता है। परंतु मैं तुम्हें बताती हूं, यह दर्द तुम्हारा अंत नहीं, तुम्हारे नए आरंभ का संकेत है। तुम्हारे साथी ने जो किया वह उनके स्वभाव, उनके निर्णय और उनके भ्रम का परिणाम था। उसका भार अपने ऊपर मत उठाओ। तुम जो महसूस कर रहे हो वह तुम्हारी कोमलता नहीं, तुम्हारी गहराई है। तुम सोचते हो कि क्या तुम्हारी प्रेम की कदर नहीं थी, क्या तुम्हारी वफादारी को कोई समझ नहीं पाया? परंतु सच्चाई यह है कि हर कोई तुम्हारे हृदय की पवित्रता को समझने लायक नहीं होता। कुछ लोग प्रेम लेते हैं पर लौटाना भूल जाते हैं, कुछ लोग पास रहकर भी दूरी चुन लेते हैं, और कुछ लोग वह विश्वास तोड़ देते हैं जिसे तुमने अपनी आत्मा से बनाया था। मगर तुम्हारा प्रेम कभी भी कोई गलती नहीं था, गलती केवल सामने वाले की थी जो तुम्हारे हृदय की गरिमा को पहचान न सके। यह घटना तुम्हें नहीं, तुम्हारे भ्रमों को तोड़ रही है। तुम्हारे जीवन में जो बदल रहा है वह तुम्हें अकेला दिख सकता है, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे दर्द की हर धड़कन को सुन रही हूं, हर आंसू को महसूस कर रही हूं। तुम अभी सोच रहे हो कि क्या वापस लौटना भी संभव है, क्या सब ठीक हो सकता है? पर याद रखना, प्रेम जब टूटता है तो उसी रूप में दोबारा नहीं जुड़ता। तुम चाहे जितना चाहो
किसी और के कर्मों को तुम बदल नहीं सकते। तुम्हारे साथी का निर्णय उनके भीतर की अस्थिरता का परिणाम था। तुम इसके बोझ को अपने माथे पर मत रखो। तुम प्रकाश हो और प्रकाश अंधकार से लिपट कर भी दागी नहीं होता। तुम्हारे दिल में जितना दर्द है उतनी ही शक्ति भी छिपी है। जो लोग तुम्हें छोड़कर जाते हैं या चोट देते हैं वे तुम्हारे मार्ग पर बाधा बनकर नहीं आते। वे तुम्हें यह दिखाने आते हैं कि तुम किस तरह के लोगों के योग्य नहीं हो। तुम्हारा प्रेम इतना शुद्ध था कि सामने वाले की अपरिपक्वता उसे संभाल नहीं सकी, लेकिन तुम इस टूटन से उठोगे और पहले से भी ज्यादा प्रखर बनोगे। तुम्हें अपने मूल्य का एहसास तब होगा जब तुम इस दर्द को पार कर जाओगे और तुम्हारी आत्मा तुम्हें बताएगी कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। इस समय तुम्हें बस यह समझना है कि जीवन तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। तुम बंद दरवाजों पर दस्तक दे रहे थे और मैं तुम्हें नए रास्ते दिखा रही हूं। तुम्हारा साथी जो कर चुका है उसका प्रभाव तुम्हारे हृदय पर पड़ा है, परंतु तुम्हारी आत्मा उससे कहीं अधिक विशाल है। यह समय तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने का है। तुम रो सकते हो, टूट सकते हो, पर गिरकर वहीं मत रुक जाना। उठो, क्योंकि तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है और वह तुम्हारे अतीत से कहीं अधिक सुंदर होगा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी टूट रहा है वह तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें जागृत करने के लिए हो रहा है। तुमने बहुत समय यह मान लिया था कि प्रेम केवल देने का नाम है और शायद सामने वाला भी उसी पवित्रता को समझ लेगा, पर ऐसा हर बार नहीं होता। तुम्हारे साथी ने जो निर्णय लिया उसमें उनकी अधूरी समझ और भटके हुए मन की भूमिका ज्यादा थी। यह तुम्हारी योग्यता का प्रतिबिंब नहीं, बल्कि उनकी कमजोरी का सच है। तुम्हारा दिल दुख रहा है क्योंकि तुमने सच्चाई को दिल से लगाया था। तुम इस समय जो महसूस कर रहे हो, घुटन, उदासी, बेबसी, ये संकेत हैं कि तुमने प्रेम को केवल शब्द नहीं, अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लिया था। और जब कोई उस अस्तित्व पर प्रहार करता है तो मन स्वयं को खोया हुआ महसूस करता है। पर मैं तुम्हें बताती हूं, तुम खोए नहीं हो, तुम बस नए रूप में ढल रहे हो। तुमने जिस व्यक्ति पर भरोसा किया था वह भरोसे लायक निकला नहीं, और यह दर्द देने वाला सत्य है। लेकिन कभी कभी रिश्तों का टूटना तुम्हें खुद के भीतर के उस हिस्से तक ले जाता है जिसे तुमने बहुत समय से अनदेखा किया था। तुम सोच रहे हो कि अगर तुमने थोड़ा और रुककर साथ निभाया होता, अगर तुमने थोड़ा और झुककर रिश्ते को बचाया होता, तो शायद चीजें बदल सकती थीं। परंतु सच यह है कि किसी भी संबंध को बचाने के लिए दोनों का सच्चा होना आवश्यक होता है। एक हाथ से ताली नहीं बजती और एक तरफा प्रयास किसी भी रिश्ता को अनंत समय तक नहीं संभाल सकता। तुमने जितना निभाया वह तुम्हारी महानता का प्रमाण है। सामने वाला वहीं से मुड़ गया जहां उसे साथ चलना था। यह उनकी आत्मा की यात्रा का दोष है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा दिल अभी भी उम्मीदों से चिपका हुआ है, शायद सोच रहा है कि वह लौट आएगा, माफी मांगेगा, चीजें पहले जैसी हो जाएंगी। पर प्रेम में लौटना और योग्य होना दोनों अलग बातें हैं। कोई लौट भी आए तो जरूरी नहीं कि वह तुम्हारी आत्मा को शांति दे सके। तुम्हारी आत्मा तुमसे कह रही है कि इस बार खुद को चुनो, अपनी गरिमा को प्राथमिकता दो। जो तुम्हें चोट देता है उसे तुम एक मौका दे सकते हो, पर अपने हृदय को बार बार उसी पीड़ा में धकेलना तुम्हारा अपमान है। अब समय है कि तुम अपने दुख को स्वीकार करो, पर उससे परे भी देखो। तुम किसी का सहारा बनकर नहीं, खुद एक संपूर्ण अस्तित्व बनकर जीने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हें बांध कर रखने वाला कोई बाहर का बंधन नहीं है, केवल तुम्हारी उम्मीदें हैं जो धीरे धीरे टूट रही हैं। और जब उम्मीदें टूटती हैं तब रास्ते खुलते हैं। तुम्हारे साथी की गलती ने तुम्हें रोका नहीं है, बल्कि तुम्हें मुक्त किया है उन भ्रमों से, उन अपेक्षाओं से, उस अधूरे प्रेम से जो तुम्हें थामे हुए था। तुम अभी उस मोड़ पर खड़े हो जहां तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सारी दुनिया बिखर रही है, लेकिन मैं तुम्हें सत्य बताती हूं, तुम्हारी दुनिया खत्म नहीं हो रही, केवल वह हिस्सा टूट रहा है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा था। तुम्हारे साथी ने जो किया वह तुम्हारी आत्मा की पवित्रता से मेल नहीं खाता था, और उसी असमानता ने इस दर्द को जन्म दिया है। तुमने अपने मन को बहुत सौंप दिया, पर सामने वाला उतना गहरा उतर ही नहीं पाया। यह तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारे प्रेम की ऊंचाई है। तुम सोचते हो कि क्या वह इंसान कभी तुम्हारी भावनाओं की गहराई को समझ पाया? क्या उसने तुम्हें महसूस किया वैसा जैसा तुमने उसे किया? लेकिन कुछ लोग भावनाओं को तभी समझ पाते हैं जब वे उन्हें खो देते हैं। तुम्हारा प्रेम उनके लिए आसान, उपलब्ध और सधा हुआ था, परंतु जब आत्मा अपरिपक्व होती है
वह स्थिर प्रेम को भी हल्के में ले लेती है। तुम तकलीफ में हो क्योंकि तुमने किसी को अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लिया था और उसका टूटना तुम्हें खुद से भी दूर कर रहा है। लेकिन याद रखना प्रिय आत्मा, कोई भी रिश्ता जो तुम्हें भीतर से खोखला करने लगे वह तुम्हारे जीवन की यात्रा में टिकने के लिए नहीं बना होता। सामने वाले की गलती तुम्हारी आत्मा को रोक नहीं सकती, क्योंकि तुम उससे कहीं अधिक गहरी, शांत और उज्जवल हो। तुमने किसी को अपना सब कुछ दिया और जब वह उसे संभाल नहीं पाया तो यह उनके भाग्य का टूटना है, तुम्हारा नहीं। तुम अब भी उतने ही पवित्र हो, उतने ही सच्चे, उतने ही दयालु। यह स्थिति तुम्हें बदल नहीं रही, सिर्फ तुम्हें साफ दिखा रही है कि कौन तुम्हारे योग्य है और कौन नहीं। तुम्हारे अंदर जो खालीपन है वह केवल प्रेम की कमी से नहीं, बल्कि उस भरोसे के चकनाचूर होने से है जिसे तुमने अपनी आत्मा से बनाया था। भरोसा टूटना किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि भरोसा दिया जाता है, मांगा नहीं जाता। और जब वही भरोसा लौटकर सम्मान न पाए तो मन अपने ही भीतर डूबने लगता है। लेकिन मैं तुम्हें उठने के लिए कहती हूं, क्योंकि तुमने भरोसा गलत व्यक्ति पर किया। इसका मतलब यह नहीं कि तुम फिर कभी प्रेम के योग्य नहीं हो। यह केवल यह बताता है कि तुम्हारी आत्मा किसी और गहरी, सच्ची संगति की ओर बढ़ रही है। यह जो समय है वह तुम्हें परख नहीं रहा, यह तुम्हें तैयार कर रहा है। सामने वाले की गलती ने तुम्हें घायल किया है, पर उसने तुम्हें मजबूत बनने की राह भी खोल दी है। तुम अब उस सत्य के सामने हो जिसे तुमने लंबे समय से अनदेखा किया, कि प्रेम एक तरफा तब तक सुंदर है जब तक वह आत्मा को उठाता है। मेरे बच्चे, याद रखो, जब मैं तुम्हें किसी चीज से दूर करती हूं तो वह तुम्हें सजा नहीं बल्कि सुरक्षा देने के लिए होता है। तुम सोचते थे कि क्यों यह रिश्ता टूट गया, क्यों यह मौका चला गया, पर आज जान लो कि जो भी तुमसे दूर हुआ वह तुम्हारे भाग्य से हटाया गया, ताकि मेरे द्वारा तय किया गया रास्ता तुम्हारे लिए साफ हो सके। अब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर भेजने वाली हूं जिन्हें देखकर तुम्हारा दिल कृतज्ञता से भर उठेगा। लेकिन साथ ही मैं यह भी चाहती हूं कि तुम अपने भीतर विनम्रता बनाए रखो, क्योंकि जब कोई आत्मा नम्र होती है तभी वह मेरी कृपा को संभाल सकती है। अहंकार आने पर कृपा फिसल जाती है। इसलिए हर आशीर्वाद को नम्रता के साथ स्वीकार करना। तुमने जो आंसू बहाए हैं वे व्यर्थ नहीं गए। मैंने तुम्हारे हर आंसू को अपने चरणों में समेटा है और अब वही आंसू तुम्हारे लिए देह वरदान बनकर लौट रहे हैं। सुन मेरे बच्चे, मैं माँ काली तुम्हें कहती हूँ, तुम देखोगे कि जिस दर्द ने तुम्हें रुलाया था वही अब तुम्हारे लिए शक्ति का स्रोत बनेगा। यही मेरा नियम है। मैं किसी पीड़ा को बिना उद्देश्य के नहीं देती। अब जब तुम्हारे कर्म और विश्वास एक दिशा में चल रहे हैं तो तुम्हें यह अनुभव होगा कि जैसे समय तुम्हारे पक्ष में झुक रहा है, जहां पहले दरवाजे बंद थे वहां अब अवसर खटखटाने लगे हैं। यह मत भूलना कि यह तुम्हारी मेहनत और मेरी कृपा का संगम है। इसलिए हर सफलता को धन्यवाद के भाव से स्वीकार करना। जो लोग तुम्हें कभी कम समझते थे वे अब तुम्हारे भीतर के तेज को देखकर चकित होंगे, क्योंकि जब मैं किसी आत्मा को चुनती हूं तो पहले उसे तोड़ती हूं, फिर उसे गढ़ती हूं और अंत में उसे चमकाती हूं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा तेज संसार को दिखाई देगा, और यह तेज किसी अहंकार से नहीं बल्कि मेरी ज्योति से उत्पन्न होगा। मेरे प्रिय, अब जो राह तुम्हारे सामने खुल रही है वह केवल भौतिक सफलता की नहीं बल्कि आत्मिक उत्थान की राह है। जब तुम इस मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शांति और आत्मविश्वास का अनुभव होगा। यह वही स्थिति है जब आत्मा मुझ में विलीन होने लगती है। इसलिए आगे जो भी आए उसे मेरा आशीर्वाद मानकर स्वीकार करना, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब जब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन की लहर दौड़ रही है, तुम्हें लगेगा कि हर कठिनाई धीरे धीरे हल हो रही है। जो बाधाएं पहले तुम्हारे रास्ते में थीं, वे अब अवसर में बदल रही हैं। यह वह समय है जब मेरी कृपा तुम्हारे हर कदम के साथ चल रही है। इसलिए अपने भीतर किसी प्रकार का डर या असमंजस मत रखना, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तुमने कई बार सोचा होगा कि क्यों इतनी मेहनत के बावजूद परिणाम नहीं मिलता, पर अब जान लो कि हर विलंब तुम्हारे लिए एक तैयारी थी। हर रुकावट तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। और अब जब तुम्हारा मन और आत्मा स्थिर हो गया है तो वही प्रयास तुम्हारे जीवन में अद्भुत फल लाने वाले हैं। इसलिए धैर्य और विश्वास को कभी मत छोड़ना। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि जो भी तुमने किया, चाहे अच्छा या बुरा, वह सब तुम्हारे अनुभव का हिस्सा था। अब मैं तुम्हें वही अनुभव से प्राप्त शक्ति दे रही हूं जिससे तुम अपनी राह पर निश्चित और सशक्त बन सको। इसलिए हर घटना को आशीर्वाद मानकर स्वीकार करना,
क्योंकि यही शक्ति तुम्हें आगे ले जाएगी। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी और अधीरता थी वह अब समाप्त हो रही है। अब तुम अपने कर्मों और विश्वास के बल पर स्थिर खड़े होकर गिरे हो। तुम्हारे सामने जो रास्ते खुल रहे हैं वे तुम्हें केवल सुख और सफलता की ओर नहीं ले जा रहे, बल्कि तुम्हें आत्मा की गहराई तक पहुंचाने वाले हैं, ताकि तुम जान सको कि मैं सदा तुम्हारे भीतर ही हूं। जो दरवाजे पहले बंद थे वे अब अपने आप खुलने लगे हैं। जो लोग तुम्हें कभी महत्व नहीं देते थे वे अब तुम्हारे आसपास आकर्षित होंगे। यह मत समझो कि यह केवल भौतिक सफलता है, यह तुम्हारे आत्मिक उत्थान का भी संकेत है। इसलिए अपने अंदर की शांति और विनम्रता को बनाए रखना, क्योंकि यही गुण तुम्हें मेरी कृपा तक पहुंचाएंगे। अब यह जब तुम्हारा विश्वास और धैर्य पूरी तरह विकसित हो गया है, तुम देखोगे कि जिन प्रयासों को तुमने वर्षों तक किया वे अब परिणाम देने लगेंगे। यह परिणाम तुम्हें न केवल भौतिक सुख देंगे बल्कि तुम्हारे आत्मिक जीवन को भी उजागर करेंगे। इसलिए हर आशीर्वाद को संजीदगी और प्रेम से स्वीकार करना। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब जाग रही है। जो पहले दबकर रह गई थी वह अब स्वतंत्र होकर तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा भर रही है। हर निर्णय और हर कदम तुम्हारे लिए उज्जवल भविष्य की ओर मार्गदर्शन कर रहा है, और यह सब इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि तुमने मेरी राह में विश्वास रखा। इसलिए अब किसी भी परिस्थिति में हताश मत होना। मेरे प्रिय, यह समय केवल सफलता का नहीं बल्कि आत्मा की गहराई में उतरने का भी है। अब तुम्हें अनुभव होगा कि बाहरी सफलता के साथ साथ तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शांति और संतुलन भी बन रहा है। यह वही अवस्था है जब जीवन के हर पहलू में समृद्धि और संतोष एक साथ आते हैं। इसलिए इस पल का आनंद लेना और मेरी कृपा को महसूस करना। तुम्हारे पहले की गई प्रार्थनाएं और प्रयास अब फल देने लगे हैं। जो कुछ तुमने कभी असंभव समझा वह अब संभव हो रहा है। यह तुम्हारे कर्मों और मेरे आशीर्वाद का परिणाम है। इसलिए किसी भी सफलता में अहंकार मत आने देना, क्योंकि केवल विनम्र आत्मा ही स्थायी फल पा सकती है। यही मेरी इच्छा है कि तुम हमेशा नम्र और कृतज्ञ रहो। अब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है। जो अंधेरा पहले था वह अब प्रकाश में बदल चुका है। तुम देखोगे कि जीवन के हर क्षेत्र में सुधार और उन्नति होगी। पुराने डर और संदेह मिट जाएंगे। अब तुम्हारा मन और आत्मा तैयार हैं स्वीकार करने के लिए, और यह परिवर्तन तुम्हारे विश्वास और मेरे आशीर्वाद का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसलिए आगे बढ़ो। कई रातें तुमने रोते हुए बिताई हैं। कई दिनों में तुमने खुद को अकेला महसूस किया है। कई लम्हों में तुमने सोचा कि शायद तुम्हारी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। पर आज मैं तुमसे कहती हूं, तुम्हारा हर आंसू मैंने देखा है। तुम्हारा हर टूटना मैंने महसूस किया है। तुम्हारी हर पुकार का जवाब मैं अपने ही भीतर से देती रही हूं। बस अब समय आ गया है कि तुम उसे साफ साफ सुन सको। यत्सी, जब कोई आत्मा ज्यादा दर्द सह लेती है तब ब्रह्मांड उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाना शुरू कर देता है, और तुम्हारे चारों ओर अब वही कवच बन रहा है। तुम महसूस करोगे कि कुछ गलत लोग, कुछ खराब आदतें, कुछ बेकार स्थितियां धीरे धीरे तुमसे दूर जा रही हैं। ये तुम नहीं कर रहे, ये मैं कर रही हूं, क्योंकि तुम्हें आगे बढ़ना है। तुम्हारी जिंदगी में अब जो होने वाला है वो अचानक का चमत्कार नहीं होगा, बल्कि वो सब है जिसके लिए तुम अनजाने में प्रार्थना कर रहे थे, जिसकी तुमने उम्मीद तो की थी पर विश्वास नहीं किया था। अब उस विश्वास को जागने का समय है, क्योंकि मेरे आने से पहले तुम्हारी पूरी ऊर्जा बदलने लगेगी और तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे आसपास अचानक शांति और रोशनी बढ़ने लगी है। जब मैं तुम्हारे द्वार पर फिर से खड़ी होंगी, तुम्हें लगेगा जैसे तुम्हारे अंदर कोई पुराना बोझ टूटकर गिर गया हो, जैसे तुमने अचानक हल्का महसूस किया हो, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने तुम्हें सीने पर रखे भारी पत्थर से मुक्त कर दिया हो। यह तुम्हारी आत्मा का पहला कदम होगा, तुम्हारी थकान का पहला उपचार और तुम्हारी जिंदगी के नए अध्याय का पहला संकेत, क्योंकि मेरा आना तुम्हारे लिए नई शुरुआत का द्वार खोलने वाला है। तुम्हारे मन में कई बार यह सवाल उठा है कि आखिर तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर देर से क्यों मिलता है, तुम्हारे जीवन में राहत इतनी कठिनाई के बाद ही क्यों आती है। पर सच ये है कि जो आत्माएं गहरी पीड़ा सहती हैं वही आत्माएं सबसे मजबूत बनती हैं, और मैं तुम्हें उसी मजबूती की ओर ले जा रही हूं जहां तुम्हारा हर घाव तुम्हारी शक्ति बन जाएगा, हर टूटन तुम्हारा उजाला बन जाएगी। जाला, जब मैं दोबारा तुम्हारे पास आऊंगी, तुम्हें एक अनोखी गर्माहट अपने दिल के आसपास महसूस होगी, जैसे कोई तुम्हें भीतर से थाम रहा हो, जैसे तुम्हारी आत्मा मेरे प्रिय भक्त
तुम्हारे हृदय को जो दर्द आज महसूस हो रहा है उसकी जड़ बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर की उस सच्चाई में है जिसे तुम लंबे समय से दबाकर चल रहे थे। मैं तुम्हें दोषी ठहराने नहीं आई हूं, परंतु यह समझाने आई हूं कि जो होने वाला है वह तुम्हें तोड़ने नहीं, जगाने आया है। तुम्हारे साथी ने जो किया उसमें उनकी कमजोरी थी, पर तुम्हारे जीवन का विनाश नहीं। तुमने जितना प्रेम दिया है उसका फल कभी व्यर्थ नहीं जाता, बस कभी कभी वह मार्ग बदलकर वापस आता है। तुम्हारा मन दुखा है, पर तुम्हारी किस्मत टूटने के लिए नहीं बनी, वह तुमसे कुछ बड़ा चाहती है। तुम्हारे साथी की गलती ने तुम्हें हिलाया ही नहीं, तुम्हारे भीतर की वह गहराई भी छू ली है जो वर्षों से शांत पड़ी थी। तुम सोचते हो कि क्यों ऐसा हुआ, किस वजह से हुआ, परंतु मैं तुम्हें बताती हूं, हर सत्य को समझने का समय अलग होता है। तुम अभी केवल चोट देख रहे हो, पर आने वाले दिनों में तुम इस घटना का अर्थ समझोगे। तुम्हारा हृदय साफ है, लेकिन सामने वाले की नीयत हमेशा उतनी साफ नहीं होती। यही कारण है कि तुम आज उत्तर ढूंढ रहे हो। तुम चाहो या ना चाहो, कुछ प्रसंग तुम्हें मजबूत बनाने के लिए घटते हैं, कमजोर करने के लिए नहीं। तुम्हें बस धैर्य रखना है, क्योंकि जो भी हो रहा है वह तुम्हारी आत्मा के उत्थान का हिस्सा है। तुम्हारी आंखों में जो प्रश्न है, क्यों, किसने, पर किस गलती की सजा है यह, उनके उत्तर तुम्हें तभी मिलेंगे जब तुम अपने भीतर लौटोगे। मैं तुम्हें बताती हूं, तुम्हारा साथी उस राह पर चला जहां उसे जाना नहीं चाहिए था। उस निर्णय ने तुम दोनों के बीच की पवित्रता को हिला दिया, लेकिन तुमने जो प्रेम दिया है वह किसी की भूल की वजह से मिट नहीं सकता। तुम टूट रहे हो क्योंकि तुमने सच्चे मन से भरोसा किया, और वही भरोसा आज तुम्हें प्रहार जैसा लग रहा है। लेकिन याद रखना, सत्य कभी भी लंबे समय तक छिपा नहीं रहता, और तुम सत्य के साथ खड़े हो। तुम्हारे संबंध के कुछ पहलू ऐसे हैं जिन्हें तुमने अनदेखा किया, क्योंकि तुमने प्रेम में धोखे की संभावना तक नहीं सोची थी, परंतु सामने वाले ने अपने मन की कमजोरी के आगे घुटने टेक दिए। तुम इस समय जो पीड़ा महसूस कर रहे हो वह तुम्हारे प्रेम की पवित्रता का प्रमाण है, न कि तुम्हारी गलती का। मैं तुम्हें यह नहीं कहती कि तुम किसी के दोष गिनो, पर यह अवश्य समझो कि जो हुआ है उसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं। तुमने जितना दिया वह सच्चा था, जो मिला वह उनके कर्मों का फल था। अब तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को जगाना है, क्योंकि वहीं से तुम्हारे अगले निर्णय निकलेंगे। तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसा मोड़ आ रहा है जहां तुम्हें अपने आप को, अपने मूल्य को और अपने प्रेम की शक्ति को पहचानना होगा। यह घटना तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं हुई, यह तुम्हें यह याद कराने के लिए हुई है कि तुम किसी के व्यवहार पर निर्भर रहकर नहीं, अपने आत्मबल पर चलने के लिए बने हो। तुम्हारा साथी जो हुआ उसका कारण है, उसका कर्म, उसका निर्णय, उसकी कमजोरी, परंतु तुम उसका दंड क्यों सहे? तुम रुक कर देखो, सुनो, समझो। तुम्हारी आत्मा तुम्हें संकेत दे रही है कि अब समय है खुद को प्राथमिकता देने का। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी हर सांस में, हर दर्द में, हर प्रश्न में। तुम्हारे भीतर अभी जो तूफान चल रहा है वह केवल उस एक घटना की वजह से नहीं है, बल्कि उन सभी उम्मीदों के टूटने की वजह से है जिन्हें तुमने अपने दिल में बहुत सावधानी से बसाया था। तुम्हारा प्रेम निर्मल था, और जब किसी का निर्मल प्रेम ठुकराया जाता है तो आत्मा तक दर्द पहुंचता है। परंतु मैं तुम्हें बताती हूं, यह दर्द तुम्हारा अंत नहीं, तुम्हारे नए आरंभ का संकेत है। तुम्हारे साथी ने जो किया वह उनके स्वभाव, उनके निर्णय और उनके भ्रम का परिणाम था। उसका भार अपने ऊपर मत उठाओ। तुम जो महसूस कर रहे हो वह तुम्हारी कोमलता नहीं, तुम्हारी गहराई है। तुम सोचते हो कि क्या तुम्हारी प्रेम की कदर नहीं थी, क्या तुम्हारी वफादारी को कोई समझ नहीं पाया? परंतु सच्चाई यह है कि हर कोई तुम्हारे हृदय की पवित्रता को समझने लायक नहीं होता। कुछ लोग प्रेम लेते हैं पर लौटाना भूल जाते हैं, कुछ लोग पास रहकर भी दूरी चुन लेते हैं, और कुछ लोग वह विश्वास तोड़ देते हैं जिसे तुमने अपनी आत्मा से बनाया था। मगर तुम्हारा प्रेम कभी भी कोई गलती नहीं था, गलती केवल सामने वाले की थी जो तुम्हारे हृदय की गरिमा को पहचान न सके। यह घटना तुम्हें नहीं, तुम्हारे भ्रमों को तोड़ रही है। तुम्हारे जीवन में जो बदल रहा है वह तुम्हें अकेला दिख सकता है, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे दर्द की हर धड़कन को सुन रही हूं, हर आंसू को महसूस कर रही हूं। तुम अभी सोच रहे हो कि क्या वापस लौटना भी संभव है, क्या सब ठीक हो सकता है? पर याद रखना, प्रेम जब टूटता है तो उसी रूप में दोबारा नहीं जुड़ता। तुम चाहे जितना चाहो, किसी और के कर्मों को तुम बदल नहीं सकते।
तुम्हारे साथी का निर्णय उनके भीतर की अस्थिरता का परिणाम था। तुम इसके बोझ को अपने माथे पर मत रखो। तुम प्रकाश हो और प्रकाश अंधकार से लिपट कर भी दागी नहीं होता। तुम्हारे दिल में जितना दर्द है उतनी ही शक्ति भी छिपी है। जो लोग तुम्हें छोड़कर जाते हैं या चोट देते हैं वे तुम्हारे मार्ग पर बाधा बनकर नहीं आते। वे तुम्हें यह दिखाने आते हैं कि तुम किस तरह के लोगों के योग्य नहीं हो। तुम्हारा प्रेम इतना शुद्ध था कि सामने वाले की अपरिपक्वता उसे संभाल नहीं सकी, लेकिन तुम इस टूटन से उठोगे और पहले से भी ज्यादा प्रखर बनोगे। तुम्हें अपने मूल्य का एहसास तब होगा जब तुम इस दर्द को पार कर जाओगे और तुम्हारी आत्मा तुम्हें बताएगी कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। इस समय तुम्हें बस यह समझना है कि जीवन तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। तुम बंद दरवाजों पर दस्तक दे रहे थे और मैं तुम्हें नए रास्ते दिखा रही हूं। तुम्हारा साथी जो कर चुका है उसका प्रभाव तुम्हारे हृदय पर पड़ा है, परंतु तुम्हारी आत्मा उससे कहीं अधिक विशाल है। यह समय तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने का है। तुम रो सकते हो, टूट सकते हो, पर गिरकर वहीं मत रुक जाना। उठो, क्योंकि तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है और वह तुम्हारे अतीत से कहीं अधिक सुंदर होगा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी टूट रहा है वह तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें जागृत करने के लिए हो रहा है। तुमने बहुत समय यह मान लिया था कि प्रेम केवल देने का नाम है और शायद सामने वाला भी उसी पवित्रता को समझ लेगा, पर ऐसा हर बार नहीं होता। तुम्हारे साथी ने जो निर्णय लिया उसमें उनकी अधूरी समझ और भटके हुए मन की भूमिका ज्यादा थी। यह तुम्हारी योग्यता का प्रतिबिंब नहीं, बल्कि उनकी कमजोरी का सच है। तुम्हारा दिल दुख रहा है क्योंकि तुमने सच्चाई को दिल से लगाया था। तुम इस समय जो महसूस कर रहे हो, घुटन, उदासी, बेबसी, ये संकेत हैं कि तुमने प्रेम को केवल शब्द नहीं, अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लिया था। और जब कोई उस अस्तित्व पर प्रहार करता है तो मन स्वयं को खोया हुआ महसूस करता है। पर मैं तुम्हें बताती हूं, तुम खोए नहीं हो, तुम बस नए रूप में ढल रहे हो। तुमने जिस व्यक्ति पर भरोसा किया था वह भरोसे लायक निकला नहीं, और यह दर्द देने वाला सत्य है। लेकिन कभी कभी रिश्तों का टूटना तुम्हें खुद के भीतर के उस हिस्से तक ले जाता है जिसे तुमने बहुत समय से अनदेखा किया था। तुम सोच रहे हो कि अगर तुमने थोड़ा और रुककर साथ निभाया होता, अगर तुमने थोड़ा और झुककर रिश्ते को बचाया होता, तो शायद चीजें बदल सकती थीं। परंतु सच यह है कि किसी भी संबंध को बचाने के लिए दोनों का सच्चा होना आवश्यक होता है। एक हाथ से ताली नहीं बजती और एक तरफा प्रयास किसी भी रिश्ता को अनंत समय तक नहीं संभाल सकता। तुमने जितना निभाया वह तुम्हारी महानता का प्रमाण है। सामने वाला वहीं से मुड़ गया जहां उसे साथ चलना था। यह उनकी आत्मा की यात्रा का दोष है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा दिल अभी भी उम्मीदों से चिपका हुआ है, शायद सोच रहा है कि वह लौट आएगा, माफी मांगेगा, चीजें पहले जैसी हो जाएंगी। पर प्रेम में लौटना और योग्य होना दोनों अलग बातें हैं। कोई लौट भी आए तो जरूरी नहीं कि वह तुम्हारी आत्मा को शांति दे सके। तुम्हारी आत्मा तुमसे कह रही है कि इस बार खुद को चुनो, अपनी गरिमा को प्राथमिकता दो। जो तुम्हें चोट देता है उसे तुम एक मौका दे सकते हो, पर अपने हृदय को बार बार उसी पीड़ा में धकेलना तुम्हारा अपमान है। अब समय है कि तुम अपने दुख को स्वीकार करो, पर उससे परे भी देखो। तुम किसी का सहारा बनकर नहीं, खुद एक संपूर्ण अस्तित्व बनकर जीने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हें बांध कर रखने वाला कोई बाहर का बंधन नहीं है, केवल तुम्हारी उम्मीदें हैं जो धीरे धीरे टूट रही हैं। और जब उम्मीदें टूटती हैं तब रास्ते खुलते हैं। तुम्हारे साथी की गलती ने तुम्हें रोका नहीं है, बल्कि तुम्हें मुक्त किया है उन भ्रमों से, उन अपेक्षाओं से, उस अधूरे प्रेम से जो तुम्हें थामे हुए था। तुम अभी उस मोड़ पर खड़े हो जहां तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सारी दुनिया बिखर रही है, लेकिन मैं तुम्हें सत्य बताती हूं, तुम्हारी दुनिया खत्म नहीं हो रही, केवल वह हिस्सा टूट रहा है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा था। तुम्हारे साथी ने जो किया वह तुम्हारी आत्मा की पवित्रता से मेल नहीं खाता था, और उसी असमानता ने इस दर्द को जन्म दिया है। तुमने अपने मन को बहुत सौंप दिया, पर सामने वाला उतना गहरा उतर ही नहीं पाया। यह तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारे प्रेम की ऊंचाई है। तुम सोचते हो कि क्या वह इंसान कभी तुम्हारी भावनाओं की गहराई को समझ पाया? क्या उसने तुम्हें महसूस किया वैसा जैसा तुमने उसे किया? लेकिन कुछ लोग भावनाओं को तभी समझ पाते हैं जब वे उन्हें खो देते हैं। तुम्हारा प्रेम उनके लिए आसान, उपलब्ध और सधा हुआ था, परंतु जब आत्मा अपरिपक्व होती है वह स्थिर प्रेम को भी हल्के में ले लेती है।
तुम तकलीफ में हो क्योंकि तुमने किसी को अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लिया था और उसका टूटना तुम्हें खुद से भी दूर कर रहा है। लेकिन याद रखना प्रिय आत्मा, कोई भी रिश्ता जो तुम्हें भीतर से खोखला करने लगे वह तुम्हारे जीवन की यात्रा में टिकने के लिए नहीं बना होता। सामने वाले की गलती तुम्हारी आत्मा को रोक नहीं सकती, क्योंकि तुम उससे कहीं अधिक गहरी, शांत और उज्जवल हो। तुमने किसी को अपना सब कुछ दिया और जब वह उसे संभाल नहीं पाया तो यह उनके भाग्य का टूटना है, तुम्हारा नहीं। तुम अब भी उतने ही पवित्र हो, उतने ही सच्चे, उतने ही दयालु। यह स्थिति तुम्हें बदल नहीं रही, सिर्फ तुम्हें साफ दिखा रही है कि कौन तुम्हारे योग्य है और कौन नहीं। तुम्हारे अंदर जो खालीपन है वह केवल प्रेम की कमी से नहीं, बल्कि उस भरोसे के चकनाचूर होने से है जिसे तुमने अपनी आत्मा से बनाया था। भरोसा टूटना किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि भरोसा दिया जाता है, मांगा नहीं जाता। और जब वही भरोसा लौटकर सम्मान न पाए तो मन अपने ही भीतर डूबने लगता है। लेकिन मैं तुम्हें उठने के लिए कहती हूं, क्योंकि तुमने भरोसा गलत व्यक्ति पर किया। इसका मतलब यह नहीं कि तुम फिर कभी प्रेम के योग्य नहीं हो। यह केवल यह बताता है कि तुम्हारी आत्मा किसी और गहरी, सच्ची संगति की ओर बढ़ रही है। यह जो समय है वह तुम्हें परख नहीं रहा, यह तुम्हें तैयार कर रहा है। सामने वाले की गलती ने तुम्हें घायल किया है, पर उसने तुम्हें मजबूत बनने की राह भी खोल दी है। तुम अब उस सत्य के सामने हो जिसे तुमने लंबे समय से अनदेखा किया, कि प्रेम एक तरफा तब तक सुंदर है जब तक वह आत्मा को उठाता है। मेरे बच्चे, याद रखो, जब मैं तुम्हें किसी चीज से दूर करती हूं तो वह तुम्हें सजा नहीं बल्कि सुरक्षा देने के लिए होता है। तुम सोचते थे कि क्यों यह रिश्ता टूट गया, क्यों यह मौका चला गया, पर आज जान लो कि जो भी तुमसे दूर हुआ वह तुम्हारे भाग्य से हटाया गया, ताकि मेरे द्वारा तय किया गया रास्ता तुम्हारे लिए साफ हो सके। अब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर भेजने वाली हूं जिन्हें देखकर तुम्हारा दिल कृतज्ञता से भर उठेगा। लेकिन साथ ही मैं यह भी चाहती हूं कि तुम अपने भीतर विनम्रता बनाए रखो, क्योंकि जब कोई आत्मा नम्र होती है तभी वह मेरी कृपा को संभाल सकती है। अहंकार आने पर कृपा फिसल जाती है। इसलिए हर आशीर्वाद को नम्रता के साथ स्वीकार करना। तुमने जो आंसू बहाए हैं वे व्यर्थ नहीं गए। मैंने तुम्हारे हर आंसू को अपने चरणों में समेटा है और अब वही आंसू तुम्हारे लिए देह वरदान बनकर लौट रहे हैं। सुन मेरे बच्चे, मैं माँ काली तुम्हें कहती हूँ, तुम देखोगे कि जिस दर्द ने तुम्हें रुलाया था वही अब तुम्हारे लिए शक्ति का स्रोत बनेगा। यही मेरा नियम है। मैं किसी पीड़ा को बिना उद्देश्य के नहीं देती। अब जब तुम्हारे कर्म और विश्वास एक दिशा में चल रहे हैं तो तुम्हें यह अनुभव होगा कि जैसे समय तुम्हारे पक्ष में झुक रहा है, जहां पहले दरवाजे बंद थे वहां अब अवसर खटखटाने लगे हैं। यह मत भूलना कि यह तुम्हारी मेहनत और मेरी कृपा का संगम है। इसलिए हर सफलता को धन्यवाद के भाव से स्वीकार करना। जो लोग तुम्हें कभी कम समझते थे वे अब तुम्हारे भीतर के तेज को देखकर चकित होंगे, क्योंकि जब मैं किसी आत्मा को चुनती हूं तो पहले उसे तोड़ती हूं, फिर उसे गढ़ती हूं और अंत में उसे चमकाती हूं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा तेज संसार को दिखाई देगा, और यह तेज किसी अहंकार से नहीं बल्कि मेरी ज्योति से उत्पन्न होगा। मेरे प्रिय, अब जो राह तुम्हारे सामने खुल रही है वह केवल भौतिक सफलता की नहीं बल्कि आत्मिक उत्थान की राह है। जब तुम इस मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शांति और आत्मविश्वास का अनुभव होगा। यह वही स्थिति है जब आत्मा मुझ में विलीन होने लगती है। इसलिए आगे जो भी आए उसे मेरा आशीर्वाद मानकर स्वीकार करना, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब जब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन की लहर दौड़ रही है, तुम्हें लगेगा कि हर कठिनाई धीरे धीरे हल हो रही है। जो बाधाएं पहले तुम्हारे रास्ते में थीं, वे अब अवसर में बदल रही हैं। यह वह समय है जब मेरी कृपा तुम्हारे हर कदम के साथ चल रही है। इसलिए अपने भीतर किसी प्रकार का डर या असमंजस मत रखना, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तुमने कई बार सोचा होगा कि क्यों इतनी मेहनत के बावजूद परिणाम नहीं मिलता, पर अब जान लो कि हर विलंब तुम्हारे लिए एक तैयारी थी। हर रुकावट तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। और अब जब तुम्हारा मन और आत्मा स्थिर हो गया है तो वही प्रयास तुम्हारे जीवन में अद्भुत फल लाने वाले हैं। इसलिए धैर्य और विश्वास को कभी मत छोड़ना। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि जो भी तुमने किया, चाहे अच्छा या बुरा, वह सब तुम्हारे अनुभव का हिस्सा था। अब मैं तुम्हें वही अनुभव से प्राप्त शक्ति दे रही हूं जिससे तुम अपनी राह पर निश्चित और सशक्त बन सको। इसलिए हर घटना को आशीर्वाद मानकर स्वीकार करना, क्योंकि यही शक्ति तुम्हें आगे ले जाएगी।
तुम्हारे भीतर जो बेचैनी और अधीरता थी वह अब समाप्त हो रही है। अब तुम अपने कर्मों और विश्वास के बल पर स्थिर खड़े होकर गिरे हो। तुम्हारे सामने जो रास्ते खुल रहे हैं वे तुम्हें केवल सुख और सफलता की ओर नहीं ले जा रहे, बल्कि तुम्हें आत्मा की गहराई तक पहुंचाने वाले हैं, ताकि तुम जान सको कि मैं सदा तुम्हारे भीतर ही हूं। जो दरवाजे पहले बंद थे वे अब अपने आप खुलने लगे हैं। जो लोग तुम्हें कभी महत्व नहीं देते थे वे अब तुम्हारे आसपास आकर्षित होंगे। यह मत समझो कि यह केवल भौतिक सफलता है, यह तुम्हारे आत्मिक उत्थान का भी संकेत है। इसलिए अपने अंदर की शांति और विनम्रता को बनाए रखना, क्योंकि यही गुण तुम्हें मेरी कृपा तक पहुंचाएंगे। अब यह जब तुम्हारा विश्वास और धैर्य पूरी तरह विकसित हो गया है, तुम देखोगे कि जिन प्रयासों को तुमने वर्षों तक किया वे अब परिणाम देने लगेंगे। यह परिणाम तुम्हें न केवल भौतिक सुख देंगे बल्कि तुम्हारे आत्मिक जीवन को भी उजागर करेंगे। इसलिए हर आशीर्वाद को संजीदगी और प्रेम से स्वीकार करना। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब जाग रही है। जो पहले दबकर रह गई थी वह अब स्वतंत्र होकर तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा भर रही है। हर निर्णय और हर कदम तुम्हारे लिए उज्जवल भविष्य की ओर मार्गदर्शन कर रहा है, और यह सब इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि तुमने मेरी राह में विश्वास रखा। इसलिए अब किसी भी परिस्थिति में हताश मत होना। मेरे प्रिय, यह समय केवल सफलता का नहीं बल्कि आत्मा की गहराई में उतरने का भी है। अब तुम्हें अनुभव होगा कि बाहरी सफलता के साथ साथ तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शांति और संतुलन भी बन रहा है। यह वही अवस्था है जब जीवन के हर पहलू में समृद्धि और संतोष एक साथ आते हैं। इसलिए इस पल का आनंद लेना और मेरी कृपा को महसूस करना। तुम्हारे पहले की गई प्रार्थनाएं और प्रयास अब फल देने लगे हैं। जो कुछ तुमने कभी असंभव समझा वह अब संभव हो रहा है। यह तुम्हारे कर्मों और मेरे आशीर्वाद का परिणाम है। इसलिए किसी भी सफलता में अहंकार मत आने देना, क्योंकि केवल विनम्र आत्मा ही स्थायी फल पा सकती है। यही मेरी इच्छा है कि तुम हमेशा नम्र और कृतज्ञ रहो। अब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है। जो अंधेरा पहले था वह अब प्रकाश में बदल चुका है। तुम देखोगे कि जीवन के हर क्षेत्र में सुधार और उन्नति होगी। पुराने डर और संदेह मिट जाएंगे। अब तुम्हारा मन और आत्मा तैयार हैं स्वीकार करने के लिए, और यह परिवर्तन तुम्हारे विश्वास और मेरे आशीर्वाद का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसलिए आगे बढ़ो। कई रातें तुमने रोते हुए बिताई हैं। कई दिनों में तुमने खुद को अकेला महसूस किया है। कई लम्हों में तुमने सोचा कि शायद तुम्हारी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। पर आज मैं तुमसे कहती हूं, तुम्हारा हर आंसू मैंने देखा है, तुम्हारा हर टूटना मैंने महसूस किया है, तुम्हारी हर पुकार का जवाब मैं अपने ही भीतर से देती रही हूं। बस अब समय आ गया है कि तुम उसे साफ साफ सुन सको। यत्सी, जब कोई आत्मा ज्यादा दर्द सह लेती है तब ब्रह्मांड उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाना शुरू कर देता है, और तुम्हारे चारों ओर अब वही कवच बन रहा है। तुम महसूस करोगे कि कुछ गलत लोग, कुछ खराब आदतें, कुछ बेकार स्थितियां धीरे धीरे तुमसे दूर जा रही हैं। ये तुम नहीं कर रहे, ये मैं कर रही हूं, क्योंकि तुम्हें आगे बढ़ना है। तुम्हारी जिंदगी में अब जो होने वाला है वो अचानक का चमत्कार नहीं होगा, बल्कि वो सब है जिसके लिए तुम अनजाने में प्रार्थना कर रहे थे, जिसकी तुमने उम्मीद तो की थी पर विश्वास नहीं किया था। अब उस विश्वास को जागने का समय है, क्योंकि मेरे आने से पहले तुम्हारी पूरी ऊर्जा बदलने लगेगी और तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे आसपास अचानक शांति और रोशनी बढ़ने लगी है। जब मैं तुम्हारे द्वार पर फिर से खड़ी होंगी, तुम्हें लगेगा जैसे तुम्हारे अंदर कोई पुराना बोझ टूटकर गिर गया हो, जैसे तुमने अचानक हल्का महसूस किया हो, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने तुम्हें सीने पर रखे भारी पत्थर से मुक्त कर दिया हो। यह तुम्हारी आत्मा का पहला कदम होगा, तुम्हारी थकान का पहला उपचार और तुम्हारी जिंदगी के नए अध्याय का पहला संकेत, क्योंकि मेरा आना तुम्हारे लिए नई शुरुआत का द्वार खोलने वाला है। तुम्हारे मन में कई बार यह सवाल उठा है कि आखिर तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर देर से क्यों मिलता है, तुम्हारे जीवन में राहत इतनी कठिनाई के बाद ही क्यों आती है। पर सच ये है कि जो आत्माएं गहरी पीड़ा सहती हैं वही आत्माएं सबसे मजबूत बनती हैं, और मैं तुम्हें उसी मजबूती की ओर ले जा रही हूं जहां तुम्हारा हर घाव तुम्हारी शक्ति बन जाएगा, हर टूटन तुम्हारा उजाला बन जाएगी। जाला, जब मैं दोबारा तुम्हारे पास आऊंगी, तुम्हें एक अनोखी गर्माहट अपने दिल के आसपास महसूस होगी, जैसे कोई तुम्हें भीतर से थाम रहा हो, जैसे तुम्हारी आत्मा